Hello everyone, I'm Bubbly and today we will start with the composition of semen. एक टॉपिक है डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जिसमें पूछा गया है कि कंपोजिशन ऑफ सीमेन के बारे में बताना है। तो सीमेन जो है ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? इट इज प्रोड्यूस बाय द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। और इसके ये किस किस से मिलकर बना होता है? इसमें स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट होते हैं प्लस सेमी विस्कस फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं इसके प्रोडक्शन के लिए। तो सबसे पहले आता है टेस्टिस एंड एपिडाइडमिस, सेकंड आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, थर्ड वन इज सेमिनल वेसिकल्स एंड फोर्थ वन इज बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड। तो ये जो चार स्ट्रक्चर है ये क्या है, इन्वॉल्व है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीमेन। तो सीमेन में क्या क्या है, स्पर्म प्लस इसमें क्या है, सेमी विस्कस फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है, मीन्स आप फ्लूइड भी बोल सकते हैं। तो सीमेन इज प्रोड्यूस एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्रेशन फ्रॉम द डिफरेंट रीजन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जो हमने ये ऊपर देख लिए कि कौन कौन से जो स्ट्रक्चर है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन के लिए। अब हम इनके देखेंगे फंक्शंस की क्या क्या कौन कौन सी चीजें इसमें प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स है, प्रोटीन्स है या कोई फ्रक्टोज है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट, इसकी कंपोजिशन क्या है एक्चुअल में सीमेन की। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है टेस्टिस। टेस्टिस जो कंट्रीब्यूट करती है कि कितना जो फ्रैक्शंस हैं वो ऐड करती है सीमेन का, वो करती है ये 2 to 5% जो है वो ऐड करती है। और ये क्या करती है, अप्रोक्सीमेटली 200 मिलियन टू 500 मिलियन स्पर्मेटोजोआ जो है वो क्या करती है, पर इजैकुलेशन सिक्रीट करती है, रिलीज करती है, ठीक है। और दूसरा क्या बोली, इफ अ मैन हैज अंडरगोन अ वेसेक्टोमी ही विल हैव नो स्पर्म इन द इजैकुलेशन। तो वेसेक्टोमी का मतलब क्या है, जो वॉस डिफरेंस है उसमें क्या किया जाता है, वॉस डिफरेंस में कट लगाया जाता है ताकि वहां से क्या हो, जो स्पर्म्स है वो आगे ना जाए। बाकी जो सिक्रीशन है जैसे सेमाइनल वेसिकल्स हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड है, इनका सिक्रीशन तो जाएगा लेकिन जो स्पर्म्स है वो एंटर नहीं कर पाएंगे टू स्टॉप द प्रेगनेंसी। मतलब प्रेगनेंसी ना हो उसके लिए क्या किया जाता है, वेसेक्टोमी की जाती है। जैसे ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे क्या है, दीज आर द टेस्टिस और ये है एपिडाइडमिस ये वाली। और फिर यहाँ पे ये जो है दिस इज वॉस डिफरेंस, ये जाएगा वॉस डिफरेंस। और ये जो साइट है यहाँ पे दिस इज द साइट ऑफ वेसेक्टोमी साइट इसको बोलते हैं। यहाँ से इसको कट किया जाता है तो यहाँ से स्पर्म तो एंटर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो ग्लैंड्स है जैसे बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड है ये जो ब्लैक कलर की है, फिर ये इधर प्रोस्टेट ग्लैंड आ गया, देन दिस इज द इजैकुलेटरी डक्ट और ये क्या जाएगा, सेमाइनल वेसिकल आ जाएगा। तो इनका जो सिक्रीशन है वो तो एंटर करेगा लेकिन जो यहां से स्पर्म है वो आगे एंटर नहीं कर पाएंगे। ये कब होगा, जब वेसेक्टोमी होगी तब। नेक्स्ट आता है इसमें सेमाइनल वेसिकल। जो सेमाइनल वेसिकल है, सेमाइनल वेसिकल जो है ये क्या करता है, 60 to 75% क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है सीमेन में। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सेमाइनल वेसिकल का होता है। और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसमें एमाइनो एसिड्स हैं, सिट्रेट प्रेजेंट होता है, एंजाइम प्रेजेंट है, फ्लेविन्स हो गया, फ्रक्टोज हो गया एंड 2 to 5 मिलीग्राम पर ml। सीमेन जो है द मेन एनर्जी सोर्स ऑफ स्पर्म सेल्स विच रिले एंटायरली ऑन शुगर्स फ्रॉम द सेमाइनल प्लाज्मा फॉर एनर्जी। तो ये क्या है, जो इसमें फ्रक्टोज होता है ना, दीज आर द एनर्जी गिविंग सब्सटेंस जो फ्रक्टोज होता है। तो मेन सोर्स कौन सा इसमें एनर्जी का, वो है फ्रक्टोज, ठीक है। दूसरा जो इसमें फॉस्फोराइल कोलिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये इन्वॉल्व होते हैं इन सप्रेसिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स बाय द फीमेल अगेंस्ट द फॉरेन सीमेन, ठीक है। तो हमारी बॉडी जो होती है, बाहर से कोई भी चीज हमारी बॉडी में एंटर करती है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसके लिए क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, मींस एंटीबॉडीज बनाएगा। तो फीमेल की जो बॉडी है वो सीमेन के लिए कोई रिस्पॉन्स ना करे, मींस कोई एंटीबॉडीज ना बनाए, तो ये क्या करते हैं, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है और
फॉस्फोराइल कोलिन है, ये क्या करते हैं, उस इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करते हैं। फीमेल के इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करेंगे, सप्रेस करेंगे। ठीक है, दूसरे इसमें क्या होता है, प्रोटीन्स हो गया और विटामिन सी भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये वाले फंक्शंस याद रखने हैं, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये कंट्रीब्यूट करता है 25 to 30%। कई बार कंट्रीब्यूशन भी पूछ लेते कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है सीमेन में। तो सबसे ज्यादा किसका होता है, सेमाइनल वेसिकल्स का, और सबसे कम कौन करता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड करता है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, ये क्या क्या ऐड करता है सीमेन में, तो एसिड फॉस्फेटेज, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, फिब्रिनोलाइसिन होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक एंटीजेंस होते हैं। ठीक है, प्रोटीलिटिक एंजाइम्स होते हैं, और जिंक इसमें प्रेजेंट होता है। जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जिंक का लेवल है वो 135 और 40 के बीच में, मतलब क्या करता है, वेरी करता रहता है एक हेल्दी मैन में। जिंक क्या करता है, जो डीएनए में क्रोमेटिन होता है उसको ये क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिंक की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो जो फर्टिलिटी होती है मेल में वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। और ये क्या इंक्रीज करेगा, स्पर्म फ्रेगिलिटी। फ्रेगिलिटी मीन्स कि स्पर्म की जो फर्टिलिटी है उसको डिक्रीज कर देगा। और ये क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को भी हाईली एडवर्सली अफेक्ट करता है अगर जिंक की डेफिशिएंसी हो जाए तो जिंक किसमें प्रेजेंट होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करती है। ठीक है, इसके सिक्रीशन में प्रेजेंट होता है जिंक, और क्या सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, ये सारे याद रखने हैं। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, एसिड फॉस्फेटेज प्रेजेंट होगा, और जिंक प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट आता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो लेस देन 1% जो है वो कंट्रीब्यूट करती है सीमेन प्लाज्मा में, सीमेन में सॉरी। ठीक है, इसमें गैलेक्टोज प्रेजेंट होता है और म्यूकस प्रेजेंट होता है। जो म्यूकस होता है ये क्या करता है, सर्व टू इंक्रीज द मोबिलिटी ऑफ स्पर्म सेल्स इन द वेजाइना एंड सर्विक्स बाय क्रिएटिंग अ लेस विस्कस चैनल फॉर द स्पर्म सेल्स टू स्विम थ्रू एंड प्रिवेंटिंग द डिफ्यूजन आउट ऑफ द सीमेन। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो क्या कर रही है, म्यूकस रिलीज कर रही है। म्यूकस करता क्या है, ये मोबिलिटी को इंक्रीज करता है स्पर्म की इन द वेजाइना एंड सर्विक्स ऑफ फीमेल। उसको क्या करता है, लेस विस्कस बनाता है, जो चैनल होता है जिसके थ्रू स्पर्म एंटर करते हैं बाय सिक्रेटिंग म्यूकस। और उसमें स्पर्म जो है क्या होता है, इजीली स्विम करते हैं। और सीमेन से ये भी प्रिवेंट करता है कि सीमेन जो है वो स्पर्म जो है वो सीमेन से डिफ्यूज आउट ना कर जाए। दूसरा, कंट्रीब्यूट टू द कोहेसिव जेली लाइक टेक्सचर ऑफ सीमेन। प्री इजैक्यूलेट एंड सैलिक एसिड भी इसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो ये सब क्या है, सीमेन की कंपोजिशन है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन बनते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर एंड दिस इज द, ये तो हमें पता ही है स्पर्म का स्ट्रक्चर है। दिस इज द एक्रोसोम एंड दिस पोर्शन इज हेड, और ये है नेक पोर्शन। ये हमने सारा कर लिया था कि किस किस से ये बनते हैं, एक्रोसोम किससे बनता है, नेक पीस किससे बनता है, मिडल पीस और टेल, ये सब हमने पीछे वाले जो लेक्चर हमने किए है उसमें सब हमने ये पढ़ रखा है। तो ये क्या है, होप सो कि समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज लगता है कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द वॉल्यूम ऑफ सीमेन इज मेड बाय। जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन है टोटल वॉल्यूम का सीमेन का, वो कौन करता है, तो ऑफ कोर्स इट इज डन बाय, कौन करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड करता है, टेस्टिस करता है, सेमाइनल वेसिकल करता है, या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड करता है। तो ये करता है आपका सेमाइनल वेसिकल। नेक्स्ट, विच कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ सेमाइनल वेसिकल स्पाइनल प्लाज्मा सर्व्स एज द प्रिंसिपल एनर्जी सोर्स फॉर स्पर्मेटोजोआ। तो एनर्जी सोर्स कौन सा है, एनर्जी सोर्स आपको बताया था, सिट्रेट है, फ्रक्टोज है, जिंक है, या गैलेक्टोज है, तो इट इज फ्रक्टोज। थर्ड क्वेश्चन है स्पर्मेटोजोआ एक्वायर फंक्शनल मैच्योरिटी प्राइमरली इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रेटेटेस्टी, एपिडिडाइमस और वॉस डिफरेंस। तो जो स्पर्मेटोजोआ होता है ना, जो ये मोटिलिटी मतलब एक्वायर करता, फंक्शनल मेच्योरिटी सॉरी, ठीक है। तो फंक्शनल मेच्योरिटी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। फंक्शनल मेच्योरिटी जो है वो कहाँ पे एक्वायर करता है स्पर्मेटोजोआ, तो वो एक्वायर करता है ये एपिडाइडिमिस में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय द टेस्टिस? तो टेस्टिस तो आपका एफएसएच नहीं सिक्रेट करेगी, एफएसएच जो है ये पोस्टीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करती है। बाकी ये टेस्टोस्टेरोन, इनहिबिन, टेस्टोस्टेरोन एंड इनहिबिन दोनों ही क्या करती है, टेस्टिस जो है वो सिक्रेट करती है। अब आता है अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ सीमेन वॉल्यूम इज कंट्रीब्यूटेड बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड? तो प्रोस्टेट ग्लैंड कितना कंट्रीब्यूट करती है? ये कंट्रीब्यूट करती है अराउंड 20 to 30%, 25 to 30% क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है इन सीमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड फॉस्फेटेज प्रेजेंट इन सीमेन इज सिक्रेटेड मेनली बाय? एसिड फॉस्फेटेज कौन ऐड कर रहा था सीमेन में? इट इज एडेड बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड। जिंक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जिंक प्रेजेंट इन सेमाइनल प्लाज्मा प्राइमरली फंक्शंस टू? तो जो जिंक प्रेजेंट होता है सेमाइनल प्लाज्मा में उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन है स्टेबलाइज स्पर्म क्रोमेटिन। ठीक है, स्पर्म क्रोमेटिन को क्या करना, स्टेबलाइज करना। ठीक है, स्टिमुलेट टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस नहीं होता है, इंक्रीज फ्रक्टोज कंसेंट्रेशन भी नहीं होता है, प्रमोट स्पर्म कैपेसिटेशन भी नहीं होता है। इसका मेन फंक्शन है स्पर्म को क्या करना, स्पर्म क्रोमेटिन को क्या करना, स्टेबलाइज करना। क्वेश्चन नंबर 8, डेफिशिएंसी ऑफ जिंक इन सेमाइनल प्लाज्मा में रिजल्ट इन? अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, तो इंक्रीज स्पर्म फ्रेगिलिटी। स्पर्म फ्रेगिलिटी मीन्स क्या होगा, स्पर्म की जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। विच ग्लैंड कॉन्ट्रीब्यूट द लीस्ट टू सीमेन वॉल्यूम? ऑफकोर्स इट इज बल्बोयूरेथ्रल, जो लेस देन 1% कॉन्ट्रीब्यूट करती है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। द सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इज रिच इन? जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें म्यूकस सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, मोबिलिटी में हेल्प करता है। विच कंपोनेंट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्रेसिंग द फीमेल इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द सीमेन? क्वेश्चन नंबर 11, तो कौन सा कंपोनेंट है जो सप्रेस करता है फीमेल की इम्यून रिस्पॉन्स को? तो ये है जी आपका प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करता है जो जब सीमेन एंटर करता है फीमेल की बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 12, फॉलोइंग वेसेक्टोमी सीमेन विल? तो ये वेसेक्टोमी देखो, इसमें क्या होगा, लैक ऑफ फ्रक्टोज हो जाएगा, लैक स्पर्मेटोजोआ। ऑफकोर्स इसमें क्या होगा, स्पर्मेटोजोआ एंटर नहीं करेंगे। ठीक है, सीमेन में क्या होगा, स्पर्मेटोजोआ एक प्रेजेंट नहीं रहेंगे, बाकी सब प्रेजेंट रहेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ सीमेन ओरिजिनेट मेनली फ्रॉम द? प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स जो है जो लिक्विफिकेशन करते हैं सीमेन का, तो वो कौन सा है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ स्पर्म्स रिलीज्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल इजैकुलेशन? तो कितना था, इट इज अराउंड 200 to 500 मिलियन पर इजैकुलेशन। ठीक है, इतने स्पर्म्स क्या होते हैं, बाय द टेस्टिस रिलीज किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है 15th क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय सेमिनल वेसिकल्स? तो जी इट इज फ्रक्टोज, जो क्या होता है, एनर्जी गिविंग सब्सटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सिट्रिक एसिड इज सिक्रेटेड प्रीडोमिनेंटली बाय? तो सिट्रिक एसिड जो है वो कौन सिक्रेट कर रहा था, इट इज सिक्रेटेड बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ग्लैंड कॉन्ट्रीब्यूट्स एमाइनो एसिड, फ्लेविन्स, विटामिन सी एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स टू सीमेन? तो प्रोस्टाग्लैंडिन से हमें पता चल जाता है कि ये कौन है, सेमाइनल वेसिकल्स है। ठीक है, एंड फिर इसमें विटामिन सी भी होता है, अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, फ्लेविन्स आल्सो देयर। क्वेश्चन नंबर 18, द कोहेसिव जेली लाइक कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेन इज मेनली ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, और इस म्यूकस कौन सिक्रेट करता है, बाय द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। क्वेश्चन नंबर 19, विच एंजाइम इज कॉमनली यूज्ड एज अ बायोकेमिकल मार्कर फॉर प्रोस्टैटिक सिक्रीशन? तो कौन सा एंजाइम होता है जो बायोकेमिकल मार्कर की तरह वर्क करता है फॉर प्रोस्टैटिक सिक्रीशन? तो ये है आपका एसिड फॉस्फेटेज, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन भी क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है, कौन सा एंजाइम है जो क्या करता है, कॉमनली यूज्ड एज अ बायोकेमिकल मार्कर की तरह वर्क करता है फॉर प्रोस्टैटिक सिक्रीशन, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उससे सिक्रीशन करवाने के लिए। तो दैट इज एसिड फॉस्फेटेज।
Now next question, which gland contributes approximately 2 to 5% of the semen volume? तो ये आपकी टेस्टिस है जो 2 to 5% बनाती है. And next is the next question 21st, the primary physiological role of pre-ejaculation is. प्राइमरी रोल क्या है इसका? प्राइमरी रोल क्या है कि ये क्या करता है, लुब्रिकेट करता है एंड फैसिलिटेट करता है स्पर्म की मूवमेंट को. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच कॉम्बिनेशन इज करेक्टली मैच्ड? सेमाइनल वेसिकल जिंक करता है, नो. प्रोस्टेट ग्लैंड, पीएसए, टेस्टिस, यस. प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, पीएसए जो है वो सिक्रीट करता है. टेस्टिस, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड्स एसिड फॉस्फेटेज. नेक्स्ट आता है आपका फ्रक्टोज कंसंट्रेशन इन सीमेन इज एन इंडिकेटर ऑफ द फंक्शनल स्टेटस ऑफ द. जो फ्रक्टोज कंसंट्रेशन होती है सीमेन में वो क्या इंडिकेट करती है? वो इंडिकेट करती है सेमाइनल वेसिकल को. ठीक है, इसके स्टेटस को इंडिकेट करती है. क्वेश्चन नंबर 24, लिक्विफिकेशन ऑफ सीमेन फॉलोइंग कोगुलेशन इज मेनली मीडिएटेड बाय. इट इज मीडिएटेड बाय द प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स ऑफ द प्रोस्टेट. जो प्रोस्टेट होता है वो क्या करता है, लिक्विफिकेशन जो है सीमेन के लिक्विफिकेशन को करता है, मतलब कोगुलेशन. और ये जो है वो कौन कराता है? इट इज बाय द प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स ऑफ द प्रोस्टेट. तो ये थे एमसीक्यूज जो सीमेन की कंपोजिशन से रिलेटेड है. एंड जो ये है पीएसए या प्रोस्टेट, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन. ठीक है जी, इट्स फुल फॉर्म इज प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन. तो ये प्रोस्टेट ही क्या करेगा, रिलीज करेगा. थैंक यू एंड प्लीज शेयर, लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब. अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे तो प्लीज इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू.